कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के चरणों में लगे हो। आपके ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपके संग्रह थे, जिनके परिणाम स्वरूप आप परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहे हो। परमात्मा की महिमा का हम कोई गुणगान कर नहीं पाते बच्चों। हमने परमात्मा शब्द सुना था, इसको भाषा भिन्न करके कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है। और इस बात की सभी गवाही देते हैं कि वो शक्ति बहुत प्रबल है। राजा लोगों को हम संपन्न मानते हैं। एक निर्धन नागरिक राजा को बहुत बड़ा पावरफुल मानता है, और राजा पर भी जब आपत्ति आती है तो वो भी किसी अपनी जैसी भी परंपरा में जन्मा है, अपने अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, रब, भगवान की ही शरण में पहुंचता है। यानी अपने राजकाज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है, वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है, उससे राहत चाहता है। इसे सिद्ध है कि वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और वो भी दे सकता है जो राजा नहीं दे सकता, जो राजा के पास भी वस्तु नहीं है। राजा क्या नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम सोचते थे मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दे दी। नहीं, रोजगार भी परमात्मा देता है। करे करा वैसाइयां मन में लहर उठा, और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। वो करता कैसे है कि पहले वो शुभ संस्कार बनवाता है और फिर उसको राहत देता है। तो शुभ संस्कार बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना से। शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम करेंगे मर्यादा में रहकर, तो शास्त्र अनुकूल साधना में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, और सतगुरु बताता है फिर शास्त्र अनुकूल साधनाएं। तो जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है और हमें कुछ राहत कहीं से हम महसूस कर रहे हैं, किसी देव, ईष्ट या संत के खेमे में जाकर, उनके पास जाकर के, या किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से, या किसी सेठ फैक्ट्री मालिक से, हम ये सोचते हैं कि इसने हमें कुछ राहत दे दी, तो वो हमारी एक सांसारिक सोच थी। ये सब कुछ परमात्मा व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं जिनके पूर्व संस्कार, पिछले जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार हैं, और वो पहले निर्धारित होते हैं। ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है परमात्मा कि फिर उन्हीं को वो सुविधाएं प्राप्त होती है, अन्य को नहीं होती। तो राजा लोग भी जिस शक्ति की आस करते हैं, तो वो कितनी प्रबल और कितनी सुखदाई, अर्थात वो सभी काम, हमारे सर्व काज करने वाली वो पावर है। इसलिए उसकी खोज राजा लोग भी राज त्याग कर भी किया करते थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको सतगुरु नहीं मिले, मार्ग नहीं मिला, परमात्मा के पाने की विधि नहीं मिली। एक आम कहावत हम सुना करते थे, गांव में प्रचलित थी हमारे यहाँ, कि एक राजा का मित्र था कोई किसान।
राजा कहीं शिकार में गया हुआ था, जिस बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। तो वो ज़्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया। उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है, किसान ने, और पूछा भी भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले। कहा जी भूख लगी। बैठ पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे, कि कोई ना, मैं तो यहाँ से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूंगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा भाई तेरा नाम क्या है? ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि अभी मैं राजा हूं इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना। कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया, अपना ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरी रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देखकर कि अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी। यह छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा। एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया। वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला, तो वो कहने लगे, तो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहाँ बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा है, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे। राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पर, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी। मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना। बेशक मांगते रहियो, कतई नहीं दे। अब शुभ संस्कार बनते कब हैं? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है। इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गई मन पापी की दोर। वस्तु
मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी, मन पपी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो पुण्यात्माओं, इतनी सी बात है। नकली गुरुओं के वचनों पर भी बहुत से श्रद्धालु डटे हुए हैं, उनको संत परम धनी मान गए, लेकिन अंत में दोनों को ही धोखा लगेगा। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीवे, साचा पुरुष कबीरे है आद परम गुरु पीवे। झूठे गुरुओं के से भी मोक्ष नहीं होगा। पहले गुरु मिले, फिर वचन पर डटे, फिर देखना संसार का भी सुख और परलोक भी सुधरेगा आपका। वो सतगुरु, क्योंकि पुण्यात्माओं अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लगेगी उनका उद्धार हो गया। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत्य कबीरे। रामानंद जी से परमात्मा अपनी महिमा बता रहे थे कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ जिसको तुम अवगत कहते हो, जिसकी तुम्हें ज्ञान नहीं उस गति का। लेकिन ये गले उस समय रामानंद कर नहीं उतर रही थी, उल्टा गालियां देने लग गया। तो छोटी जाति का नीच बालक, छोटा सा, तो क्या बकवास कर रहा, अपने आप को भगवान मान बैठा। और जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक जहां मालिक रहते हैं वहां लेकर गए और फिर वो वापस छोड़े, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अपनात्मा यही स्थिति उस प्राणी की होगी जिसको आप बाहर जाकर किसी से कहोगे कि आज पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला में हमारे गुरुदेव जी पूर्ण संत आए हुए हैं, सतगुरु है एकमात्र, लेकिन वहां आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है रामानंद जी की तरह। जैसे कबीर जी के बारे में गलत बोला, फिर कभी मालिक दया करेंगे, उसकी सद्बुद्धि होगी, जब यहाँ आएगा प्रमाण देखेगा, फिर वो भी आपकी तरह ही गुण गाएगा कि सचमुच अगर संत है तो पृथ्वी पर एक ही है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठे हैं। इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। दास तो एक नौकर है उस परम पिता का, आप हो उसके बच्चे, और आपकी सेवा दास को दे रखी है। और कोशिश यही रहेगी कि भगवान से डर के मालिक के बच्चों की नौकर जो सेवा करता है उसकी नौकरी बनी रहती है। तो दास का ये प्रयत्न आखिरी सांस तक रहेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ऐसी परम शक्ति है उसकी खोज करनी चाहिए जिससे सारा ही सुख होता है। और आपको तो खोजा खाजा मिला हुआ है, दास बता रहा, प्रमाण दे रहा है। और उस परमात्मा कबीर इज गॉड,
6 तो गवाह हैं दास के पास, 6 गवाह उस पर कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? धानक रूप रहा करतार। वो काशी के अंदर जो धानक दुल्हा था वो भगवान, और सारे सदग्रंथ गवाह। और फिर भी ना समझ में आओ तो बता, फिर परमात्मा कहे फिर हम क्या करें? फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे आपके लिए, भगवान को पहचानने के लिए और उससे गुण लाभ प्राप्ति करने के लिए? तो पुण्यात्माओं कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर परमात्मा कहते हैं, जब से तुम यहां आए हो मेरे को छोड़कर सतलोक से, और तुम्हारी ये दशा आप देख ही रहे हो पुण्यात्मा, घड़ी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, ज्ञान भी समझ रहे हो। जो ज्ञान दास दे रहा है ये मेरा नहीं है, इस दास का नहीं है, ये तो उस परम पिता परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। और भगवान की का ज्ञान झूठा नहीं होता, 100% सत्य होता है। तो इसमें ये तो सोच लेना कि जो ज्ञान दास दे रहा है ये गॉड गिवन है, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान ये गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल को डांटो, मन को रोको इसके ऊपर कि सचमुच यही सच सब कुछ है, साधना भी यही ठीक है, भगवान भी यही है, हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं और महापुरुषों ने भी इसकी गवाही दी है। तो ये सबसे पहले ये निश्चिंत होना चाहिए कि कबीर इज गॉड। जब आपको ये पक्का हो जाएगा कि परमात्मा कबीर जी है, और कौन कबीर? उन गवाहों ने जो विटनेस है, महापुरुष आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाला, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश, और काशी वाले स्वामी आदरणीय रामानंद जी महाराज। तो ये दास के पास गवाह है, विटनेस है उस परम पिता के कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। हु कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। कि हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हम सभी इंक्लूडिंग मी, अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे के राजा, मुसलमान, और दादू जी और नानक जी, हम सबको पार किया। किसने? वो जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं जो कुल के सिरजनहारे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंते। हमारे भगवान कौन है? आज तक हमने वो परमात्मा भगत वत्सल भगवान ही नहीं मिला था। हम भगत वत्सल मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को। ये इनके पुजारियों के भगत वत्सल थे, लेकिन इनकी शक्ति कितनी थी, ये कितना लाभ अपने भगत को दे सके थे, ये आपको पता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान का आसरा लिए बैठे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते? 3 ताप के अंदर किसी देव, किसी ऋषि, संत का श्राप दे देना, ये 3 ताप में आता है। किसी ने कोई प्रेत बाधा कर देना, किसी के ऊपर कोई जंतर मंत्र करके प्रेत बाधा कर देना, ये 3 ताप के अंदर आते हैं। और भी अन्य बहुत सी ऐसी
तीन ताप के अंदर हैं, जैसे दैविक, आध्यात्मिक, इस प्रकार के ये तीन प्रकार के ताप हैं। देहिक, तो इन सभी तापों का नाश भी परमात्मा कर सकता है। हर तरह के किसी भी प्रकार का कष्ट आध्यात्मिक मार्ग से संभव हो सकता है। लेकिन अब परमात्मा ने ये मार्ग ऐसे समय में शुरू किया है कि हमारे कर्म इतने बिगड़ गए कि उस स्थिति में आने के लिए कि हमारे ऊपर आध्यात्मिक सारी क्रियाएं तुरंत असर करें, उसमें बहुत टाइम लगेगा। हम इतने भक्तिहीन हो लिए, इसलिए मालिक ने आपको वर्तमान में विज्ञान ऐसी दे दी आप ही को कि आपके छोटी मोटी कोई कष्ट शरीर में है तो उसके साथ थोड़ी बहुत जो भौतिकता से भी उसका ट्रीटमेंट करें बॉडी का। तो उसके लिए बढ़िया, आजकल जैसे पहले हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, हमारे दादा जी देखे, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध कर और 3-3 दिन दुखी रहते, ना काम कर पाते। एक छोटी सी टेबलेट ले ली, खा कर टेबलेट 10 मिनट में कितना घूमो फिरो, कोई कष्ट नहीं। और उसमें ऐसा सिर में दर्द हो जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो भक्ति तो होए कोई ना, और दर्द याद रहेगा। तो मालिक ने आपके लिए ये सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। थोड़ा बहुत अपने इस भौतिकवाद का भी सहारा लेना जो मालिक ने ही दे रखा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपको धीरे धीरे इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर वो आध्यात्मिक क्रियाएं तुरंत काम करने लग जाएंगी जब आपकी भक्ति, धर्म, कर्म उभर जाएंगे। तो पहले ये थे ही नहीं, ये वेद भी बाद में प्रारंभ हुए। सतयुग में तो कोई ऐसा था नहीं, भक्ति से ही ये झाड़े जूड़े लानिए थे, ये तकरीबन बात सेट थी। लेकिन ये झाड़े लानिए भी नकली और लवानिए भी नकली, सारे फेल होते जा रहे। तो वो झाड़े अलग चीज, हमने नहीं लगवाना झाड़ा, क्योंकि झाड़ा लगाने वाला अपनी भक्ति खत्म करता है, लवाने वाला उसका ऋणी हो रहा है। हमने ऐसा मंत्र दे दिया आपको, इसको सारे झाड़ों का झाड़ा, यही मंत्र है जो हमने आपको दे रखा। इसके बाद कहीं ऐसी गलती ना करना, ये तो एक ज्ञान बता रहा हूं आपको, ऐसा होता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। हम पौराणिक कथाएं सुना करते थे बचपन से ही, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भी हमारे अंदर ज्ञान फीड कर रखा था वो बहुत बोलबाला था, जन जन की जुबान पर था। इसी को फिल्माइज भी किया जाता था, इसी को नाटक भी सुनाए जाते थे, रामलीलाएं भी सुनाई जाती थी। क्या था कि एक समय नारद जी कहीं तपस्या साधना करके आए थे और उसको भ्रम हो गया कि मैंने अपनी काम वासना, अपनी विषय वासना पर काबू पा लिया। अब जंगल में बैठा था, मूंड मांड मुंडवा के, और वहां घास फूस फल आहार करके शांत भाव से रह रहा था। साधना करके 1, 2, 4, 10 वर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए नारद जी, और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा साधना करे कहाँ जी, क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम में भक्ति करना था और तो काम ही नहीं था। बहुत अच्छा बेटा, खूब सफलता मिल गई होगी। कहाँ जी सफलता मिल गई, अब मैं विषय वासना के अधीन नहीं रहा, मैं शादी नहीं कराऊंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती कोई भी विकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, यही काम होता साधु संत ब्राह्मण का, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं होता, अपने गुप्त रखना। उसने क्यों, बालक की आदत तो है, पिताजी जिस वस्तु ने डांटा उसने जरूर कराया करे, अब मना करे ना उसने जरूर करेगा। विष्णु जी के पास गया, अंकल जी के पास, विष्णु जी ने पूछा आ गया बेटा, कहाँ आ गया महाराज? हाँ भगवान साधना करके आया हूँ मैं जंगल में। अच्छा भाई बहुत दिन में दिखा, कहाँ गया था जी? जंगल में साधना करके आया हूँ मैं। अच्छा भाई, और मैंने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया है। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे कहा कि मेरे ऊपर कोई विषय वासना असर नहीं करेगी। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा।
भगत का तो काम ही होता है वासनाओं को काबू करे, भक्ति करो, ठीक। अब ये काल है जालिम, इसने विष्णु जी को प्रेरणा करी कि भाई नारद जी को तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। जब विष्णु जी के घर से निकलकर चला, किसी नगरी में जा रहा था, वहां एक मायावही नगरी तैयार कर दी और उस राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था और वहां खूब चहल पहल और खूब सजा रखी उस नगरी को। नारद जी ने पूछा, भी क्या पर्व है आज? नगर के लोगों ने बताया कि राजा की लड़की का विवाह है और इतनी सुंदर लड़की है कि शायद पृथ्वी पर नहीं एक परी उतरी है और दूर दूर देश के लोग, राजा लोग आ रहे हैं। आज स्वयंवर है, वो स्वयंवर बनेगी, अपन वो मनपसंद पति चुनेगी, लाइन में सब बैठ जाएंगे, वो जिसको चुनेगी वो उसके वरमाला डाल देगी, उसका पति होगा। और वहाँ फिर गाने बजाने, ढोल ढाल बाजे सब सुरीले। ये ब्याह के ढोल ढाल गीत गात बहुत बुरे होते हैं, ना प्रेरणा हो तो बनगी। अब नारद जी ने सोचा कि अभी देख लेते हैं, गृहस्थ जीवन भी देखना चाहिए। पिता ने ब्याह करवा रखा, चाचा ने करवा रखा विष्णु जी ने, और छोटे चाचा शंकर जी करवा रहे, तो ब्याह में कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। यूं सोचकर थोड़ी सी दूर बाहर जंगल में बैठकर आधा किलोमीटर जाकर और प्रार्थना की भगवान से कि साधना की, मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक वस्तु मांगना चाहता हूँ विष्णु जी से। विष्णु जी का रूप मांगना चाहा कि विष्णु जी बहुत सुंदर हैं और उस रूप को मुझे प्राप्त होते ही लड़की स्वयं वरमाला डाल देगी, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। विष्णु जी आगे बोल, बेटा क्या मांगते हो महाराज? ऋषि जी क्या मांगते हो? कि वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गया विष्णु जी, मुझे हरि रूप चाहिए, हरि रूप चाहिए, मैं शादी करवाऊंगा, आज मैंने पक्का इरादा कर दिया है। विष्णु जी ने कर दिया तथास्तु। हरि माने बंदर भी होता संस्कृत में, उसका बंदर का मुंह लग गया नारद के। अब नारद जी चला खूब, ने सोचा तू आज बहुत ही हैंडसम है सबसे, और जाकर बैठ गया उस लाइन में जहाँ राजा लोग, जवान जवान बच्चे बैठे थे राजाओं के। लड़की वरमाला लेकर आई, उससे बाईपास लिकट गई। उसने सोचा इसने ध्यान नहीं पड़ा लड़की का, नहीं तो इसने तो सबसे पहले मुझे ही चुनना था। वहां से उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ गया, नुआ कट गए। वहां और 10 कदम दूर के निकली, उसकी शकल पे भी डर लग गए। तब साथ बैठे एक राजा ने उसको दर्पण दिखाया कि तेरी शकल तक देख ले, हमने डर लग न हो रहा, या तो वरेगी कड़त ने। जब उसने देखा कि मेरा तोलिया बिगाड़ दिया विष्णु जी ने, तो उसको श्राप दे दिया। ये तो आपने खूब कथा सुन रखी है, पर इतनी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन तू, विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन, जैसे मैं अपने आज पत्नी के वियोग में दुखी हूं, इस तरह तू सारा जीवन इसी वियोग में बिताएगा, और तेरी मदद मेरे कैसे मुंह वाले करेंगे, बंदर ही। कहने का भाव ये है कि जो दास सिर्फ इतना बताएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्संग ये तो एक रामायण है और अब हम सुनाएंगे सत्संग, इससे निष्कर्ष निकाल के। तो आपको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ से जन्म हुआ, सीता का अपहरण हुआ, और जो भी श्राप था उसने पूरा किया। सारा जीवन दुखी रहा, घर से रावण के साथ युद्ध करके करोड़ों व्यक्ति मरवा के सीता घर लाया, और 6 महीने के 1 साल के बाद उसको बाहर निकाल दिया, किसी के कहने मात्र से। आखिरी सांस तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सका। उसके बाद अंत में मालूम है श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी में कैसे अंत हुआ। उसके बाद उसी दौरान उसने
बाली मारा था सुग्रीव का भाई एक वृक्ष की ओट लेकर श्री रामचंद्र जी ने, और उसका भी टिट फॉर टैट श्री कृष्ण जी के रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर उसका वध किया। ऐसे ही वृक्ष की ओट में धोखे से धोखा लग गया। तो कहने का भाव यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना, ये तीनों तापम। फिर उदाहरण देते हैं कि महाभारत में एक प्रकरण आता है कि जब युद्ध का समय हुआ, अर्जुन मना कर रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण जी में युग काल प्रवेश करके उसको डरा धमका रहा है, फिर ज्ञान समझा रहा है, तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे। उसकी बातों में आकर डर डरा के अर्जुन ने युद्ध कर लिया, और युद्ध के अंदर जो पांडवों को पाप हुआ उस कारण से युधिष्ठिर जी को बुरे सौपन आने लगे। जब राजगद्दी पर बैठ गया वो उसके, और श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, तो अपने कोई दिक्कत आती है तो गुरु से ही समाधान शिष्य चाहते हैं। तो पांडवों के धार्मिक गुरु, यादवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी से जब पूछा कि ये क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है, भाई को बहुत बुरे सौपन आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, आंखें फटी फटी सी रहती है, न बोलता है, सहमा सहमा सा रहता है, जैसे कोई मेंटल हो गया। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किया, चाचे ताऊ भाई बहन भतीजे मारे, सेना मारी, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, सेध रहा, वो पाप कर्म तुम्हें आड़े आ गया, इसका समाधान। तो उस समय अर्जुन को महसूस तो हुआ कि युद्ध के समय जब मैं मना करूं था युद्ध करने से, और कृष्ण कह रहा था तू क्यों नहीं करता, तू तो सूरवीर है, क्यों अपने लक्षण को भूल गया है, ये है वो है, और मैंने सबको मार रखा, तुझे पाप नहीं लगेगा, आज ये पाप कहां से आ गया। तो अर्जुन बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं टोक दूंगा और यदि मैं आज प्रश्न कर देता हूं कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और आज ये पाप कैसे लग गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान बता दिया था कि पूरी पृथ्वी के जितने भी साधु संत और भक्त और जनता है, यानी साधु संत हैं, उनको आमंत्रित करो, एक अश्वमेध, एक यज्ञ का अनुष्ठान करो, यज्ञ, धार्मिक यज्ञ। उसमें ऊपर आकाश में जो स्वर्ग लोक के देवताओं को भी निमंत्रण दो, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख जो मंदिरों में बजाते हैं, आपने देखे होंगे, इस तरह का पंचमुख का एक शंख रखा जाएगा। और उसमें जब यज्ञ शुरू होगी, सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सभी वहाँ पहुँचेंगे। और जिस समय ये सब खाना खा लेंगे महापुरुष, उसके बाद वो 5 मुख का शंख था, पंचायन 5 मुख थे उसके। आपने तो एक मुख का देखा होगा, 2-2 मुख के तो हमने भी देखे हैं, तो 5 मुख का था, उसके 5 मुख थे। और उसको कहीं अलग रख दिया जाएगा सटूल पर दूर। जब सभी खाना खा लेंगे उस यज्ञ में, वो शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, तुम्हारा संकट नहीं कटेगा। और दूर दूर तक सबको बुला के लेना, को साधु संत रह नहीं जावे पृथ्वी पर, और ना जाने किस में कौन सी करामात हो। इस सोच में सबको आमंत्रित कर दिया, निर्धारित समय पर फिक्स कर दिया। अब अर्जुन ने सोचा था कि यदि मैं अब प्रश्न कर दूंगा कि आप जब तो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और आज ये पाप कहाँ से आ गया, तो मेरा भाई, क्योंकि इसमें अरबों रुपये खर्च होने थे, इतनी जनता जिम्मेगी, और मेरा भाई इतना नेक है, इतना सेंसिटिव है, यदि इसको ये आभास भी हो गया कि खर्चा लगने जा रहा है मेरे ट्रीटमेंट पे,
और भाई इसलिए ये वाद विवाद कर रहा है, ये चाहता नहीं मेरे को सुखी देखना। कहीं इसको ये भाव हो गया तो मेरा कोई जीवन नहीं रहेगा। इस करके अर्जुन चुप रहा, छाती पे मुक्का मारा, सब्र किया और कहा जो आप कहोगे वही होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, निर्धारित समय जो रखा गया था उस दिन 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपलब्ध थे। विष्णु तो कृष्ण था ही, ब्रह्मा और शिव और आगे बेस बदल के, और 33 करोड़ देवता। उसी समय परमेश्वर कबीर जी चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कहते चारों युग में आया हूं मैं, और अच्छी आत्मा पुण्यात्माओं को मैंने ये ज्ञान भी समझाया है। हम सब ने मिलकर भी ऊंचे ऊंचे स्वर में जगह जगह जाकर के ये ज्ञान डंडोरा पीटा है, ये मुनादी की है, सत्संग ज्ञान कराया है, सुना, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। हम तो ये सत्य साधना शास्त्र अनुकूल रूप साधना रूपी हीरे और मोती तुम्हें दे रहे हैं जो बहुमूल्य हैं। तुम इनको ना स्वीकार करके कंकर और पत्थर और डले इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की भगवानों की पूजा करके, एक समर्थ कबीर भगवान की भक्ति ना करके जो अन्य पूजाएं तुम कर रहे हो वो डले ढो रहे हो, ढेल इकट्ठे कर रहे हो। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। एक लीला जैसे कबीर जी के रूप में इसमें कलयुग में की है, ऐसे ही उस समय वो परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर परमात्मा बालक रूप धारण करके वहां अवतरित हुए थे, सतलोक से चल कर आए थे। वहां से उसको एक बाल्मीक परिवार जो निसंतान था वो ले गया था उठा के। तो उस समय परमात्मा बाल्मीक कहलाए थे, क्योंकि बाल्मीक जाति ऋषि वाल्मीकि जी के बाद उसके अनुयायियों की बनी है, जो सतयुग में प्रारंभ होगी थी बाल्मीकि जाति। तो उस जाति में जन्मे थे वो, तो वहाँ परमात्मा वो उठाकर ले गए थे दंपति कबीर जी को। तो इस कारण से वो बाल्मीकि कहलाए दाता। और उसी बाल्मीकि के उस यानी बाल्मीकों में ही एक सुदर्शन थे, सुदर्शन नाम था। केवल उसने भगवान को पहचाना था। उसने भी जब पहचाना था जब मालिक ने ऊपर ले जाकर उसको वापस छोड़ा था। उसके बाद उसका बिल्कुल भ्रम निवारण हो गया था। लेकिन सुदर्शन के माता पिता नहीं मानते थे, और खुद परमात्मा के माता पिता भी नहीं मानते थे। वो भी रामकृष्ण इन्हीं के पुजारी थे, विष्णु ब्रह्मा शिव जी के। लेकिन सुदर्शन जी ने बालिक का ये ज्ञान नाम भक्ति ग्रहण किया था। तो उस दिन भीम जो पांडवों का भाई था भीम, उसकी सेवा उस साइड में लगी थी निमंत्रण देने की, इनविटेशन देने की। और उसने जाकर देखा सब जगह वो अपना निमंत्रण दे जा रहा था। तो वहां एक झोपड़ी में सुदर्शन जी रहते थे, वाल्मीकि। और वहां जाकर के उसने कहा कि महाराज, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूं, भीम मेरा नाम है, और आपको ये निमंत्रण देने आया हूं, आप अवश्य आइएगा। हम एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और परमेश्वर कबीर जी ने सुदर्शन जी को बता दिया था, करुणा में रूप में आए हुए थे, भगवान विद्यमान थे वहां पर, उस समय वर्तमान थे।
उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये इन महाभारत जो किया है इनको बहुत हानि होगी, और काल ने युनाश करा दिया, 18 करोड़ आदमी मरवा दिए और पाप इनके सिर रखवा दिया पांडुओं का, और इनका बहुत बुरा हाल होगा सुदर्शन। इतना कहर इन्होंने कर दिया, राज खुश होकर राज कर रहे हैं। कितने दिन करेंगे इस राज को, इतने जीव मरवा के। पाप का माल गाड़ी भर ली इन्होंने मूर्खों ने। कहते हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेड़ जात है दुनिया। हमारी ज्ञान नहीं सुनते, और बकवादों में कहीं पर भी नहाने जाओ, कभी तीर्थों पर जा रहे हैं, कोई और साधना कर रहे हैं। तो सुदर्शन जी को बात याद आ गई, गुरु जी बता रहे थे ये तो वो आदमी है। तब सुदर्शन जी ने कहा कि अरे भीम, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा, ऐसी गलती सुदर्शन नहीं करेगा। तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों बहन करोड़ों बहन विधवा कर दी, करोड़ों बहन बच्चे अनाथ कर दिए रे। अब उस नरक को खा रहे हो, उस रक्त को चाट रहे हो, और जो तुम्हारे अन्न को खाएगा वो भी तुम्हारी तरह नरक में जाएगा। हम नहीं आएंगे। यदि मुझे बुलाना है तो जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी यज्ञों का 100 का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे ग्रास तोड़ू, ना कौन नरक में जा, ऐसे पाप के अन्न को खा के। अब भीम भी पहलवान था, मोटे दिमाग के व्याघ्र पहलवान, और फिर राज की ताकत, बॉडी की ताकत, श्री कृष्ण जी की ताकत के हमारे साथ भगवान रहते। तो कहने लगा कि बाबा जी ज्यादा मत बोला, यदि मुझे मेरे भाई और भगवान कृष्ण का मुझे डरना होता, तेरा मुंह न तोड़ देता पीट पीट के। खबरदार फालतू बकवास करिए तो आना होता ये ना मत आइए, ये कैसे कह दिया हम अपराधी हैं। अब सुदर्शन जी चुप हो गए। भाई कहते साकट और सवान में उल्ट जवाब नहीं दे। भीम गुस्सा करके आ गया, क्या तेरे बगैर हमारी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी? ऐसे ऐसे मन मन सोचता हुआ रहा, ऐसे ऐसे ऋषि आएंगे, 33 करोड़ देवता आएंगे, श्री कृष्ण जी रहे वहां पर, ये तो फॉर्मलिटी कर रहे हैं। मन में सोची भीमसेन ने। जब वो सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ गोरखनाथ जैसे, और विश्वामित्र और ये मार्कंडे जैसी तोब वहीं बैठी थी। गोरखनाथ जैसी जो सोने को भी पहाड़ बना देता था, वो भी वहीं विद्यमान थी, वो आत्मा। क्योंकि ये आगे चलते रहते हैं, प्रत्येक युग में इनका जन्म होता है। क्योंकि जो आत्मा आज हम जानते हैं वो पहले किसी और नाम से थी वहां पर। तो आज हम जानते गोरखनाथ की महिमा से, और कोई नाम बताओ थारा जच्चे ने, इसलिए इनको ऐसे बताना पड़ता है। इसमें भ्रम ना पड़ना कि गोरखनाथ कब जन्मे और वो कब हुआ, ये फला, इस चक्कर में ना पड़ना। जो दास बोल रहा सच्ची मानना, क्योंकि आप तो बच्चे हो, दास टीचर है। अब बताओ 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, श्री कृष्ण जी के वंशज 56 करोड़ थे द्वारका में। वो उनके रिश्तेदार थे, क्योंकि अर्जुन ब्याह था, श्री कृष्ण जी की बहन ब्याही थी अर्जुन का शुभद्रा। तो रिश्तेदारों ने ताना ही आना था। वो 56 करोड़ रिश्तेदार आ रहे। धार्मिक अनुष्ठान में सब ने भोजन कर लिया, संघ की तरफ इंतजार कर रहे थे, टस से मस ना हुआ। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान हमारे पाप ही ज्यादा है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है मुझे। वो दिख रही है, वो बहनें रो रही थी, चूड़ियां फोड़ रही थी, टक्कर मार रही थी जिस दिन मैं गंगा घाट पर गया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? गरिमा नारोलिया। कहाँ से हैं जी आप? करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 14 जुलाई 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
सर जब बहुत छोटे थे तब तो कोई भक्ति इतनी इंटरेस्ट से करते नहीं थे, क्योंकि बहुत छोटे थे तो दुख भी नहीं था कोई, तो भगवान में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। पर जैसे बड़े हुए तो फिर दुख समझ में आया, तो फिर लगा कि भगवान की ज़रूरत है, तो थोड़े इंटरेस्ट से करने लगे। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मकांड होता था, मतलब हवन वगैरह और मूर्ति पूजा बहुत होती थी, तो मैं भी उनके साथ लग जाती थी हवन में और सब कुछ में। और ऐसा है कि एग्जाम के टाइम या रिजल्ट के दिन भगवान को याद कर लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी बहुत छोटे में। हाँ, फिर मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। वो नर्मदा जी को भी बहुत मानते थे और नवरात्रि के व्रत भी रखते थे, सारे पूजा करते थे। हमारे घर में मतलब जो रूम था एक, वो पूरा भगवान के लिए था, सारे प्रकार के भगवान वहाँ पे थे, उनका अभिषेक भी होता था और पूजन भी होती थी, और हम लोगों को भी बोलते थे कि आप भी इनकी पूजा करो। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म में गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, हर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। जबकि आज हम देखते हैं कि हजारों गुरु हैं हिंदुस्तान में, तो आपने उन धर्मगुरुओं में से केवल संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु क्यों बनाया आपने? संत रामपाल जी महाराज का मैंने जब मुझे मेरी मौसी ने बताया था इनके बारे में, तो मैं इतना कुछ जानती नहीं थी। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक ली, और क्योंकि उस टाइम पे मैं देवी देवताओं की पूजा करके बहुत परेशान हो गई थी। बहुत छोटे में नहीं करती थी, मगर जब मम्मी की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने भी उनके साथ देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया था, उनके लिए व्रत रखने लगी थी और रोज पूजा करके जाती थी। पापा मम्मी दोनों, मतलब जहाँ पे जाते थे, हम लोग के यहाँ पे दुर्गा पाठ होता था, मम्मी की तबीयत के लिए कुछ भी होता था, तो मैं पूरे सेवा भाव से इसीलिए करती थी कि शायद इससे कुछ लाभ हो जाएगा। पर जब शक्ति माता जो हम लोग की कुलदेवी हैं, तो उनने भी बोल दिया था कि मैं इनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे बस के बाहर है, तो मेरे मन से बिल्कुल भगवान हट ही गए थे कि मतलब हम तो इनके लिए दिवाली भी बनवाते हैं और नवरात्रि में इनकी पूजा भी करते हैं, और अब जब यही हमारे लिए हाथ खड़े कर देंगे तो हम कहाँ जाएं। फिर मुझे लगा कि शायद गुरु होने जरूरी है। मैं बहुत छोटे में मेरे नाना जी हैं, हंसा देश से जुड़े थे, उनसे भी बोलती थी कि मुझे गुरु बनवा दीजिए, पर वो उन्होंने बोला कि आप बहुत छोटी हो अभी। फिर मुझे रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अच्छा लगा, और मैंने सिर्फ एक तत्वदर्शी संत इस टाइटल के भरोसे में वहां चली गई थी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं गीता में, तो वो सबसे बड़े संत होते हैं, और मुझे इस टाइटल का कोई भी संत नहीं मिला था। मैं सिर्फ टाइटल के भरोसे गई थी और मुझे उनका ज्ञान थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने मौसी से कहा कि नहीं मौसी, मैं भी जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने उनसे दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे ऐसे तो बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं आपको कुछ मेन बताती हूँ। ये मम्मी जी हैं मेरी, और 2003 से, मतलब जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए, तभी से इनकी बहुत ज्यादा तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई। पहले तो हम लोगों ने इतना नॉर्मल, मतलब ज्यादा डीप लिया नहीं, फिर लगा कि इसका इलाज कराना जरूरी है, तो हम लोग ने बहुत जगह इलाज भी कराया। कोई डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बता पाए कोई एक प्रॉपर, सब एक्सपेरिमेंट ही करते रहे। कोई ने बोला कि इनके पैर की हड्डी बढ़ रही है तो वहां इंजेक्शन लगेंगे, फिर कोई डॉक्टर बोलता कि नहीं, इनके जो बैकबोन है उसमें गैप है तो उसमें टीके लगेंगे। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, इलाज सब करने को तैयार होते थे, पर बीमारी कोई नहीं बता पाता था कि इनको हुआ क्या है। तो इसके बाद हम लोग ने कम से कम 10 साल, फिर उनसे इलाज नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने झाड़ फूक का सहारा लिया। जो चीजें नहीं भी करने को दिल करता था, हम लोग वो भी करते थे इस आशा में कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। मतलब बलि के लिए हम लोग का मन नहीं मानता था, पर जैसे कोई पंडित झाड़ने आता था, वो बोलते थे कि जो देवी हैं या फिर जो भी इनके में प्रेत बाधा है, तो वो मुर्गा उनको चढ़ा देंगे तो शायद इनको कुछ आराम लग जाए। हम लोग का मन नहीं भी मानता था कि मतलब पशु बलि हम क्यों दें किसी निर्जीव की, मगर ये सोचते थे कि शायद इससे ही आराम लग जाए, तो हम लोग उनको पैसे दे देते कि हम लोग नहीं चढ़ाएंगे, आप हमारी तरफ से आप चढ़ा दीजिएगा। हम लोग ने वो भी किया। उसके बाद हम लोगों के घर में दोष बता दिया कि आप लोगों ने जहाँ पे प्लाट लिया है, वहां पे जिनका प्लाट था उनके कुल देवता हैं, तो वो आपसे स्थान मांग रहे हैं, तो आप इनको स्थान दो। कोई बोलता कि नीचे देवी की बहुत पुरानी मूर्ति गड़ी हुई है तो इसकी पूजा होगी। हमारे घर में इतने खीले ठोके उन्होंने, और आके और कोयले से हवन करते थे, पूरा घर काला हो जाता। बहुत बहुत झाड़ फूक, यहाँ तक नहीं बोलते थे कि आपके पैतृक गांव में, पैतृक जो आपका घर है वहां पे आपका दोष है, तो वो वहां पे भी गए, वहां पे भी झाड़ फूक करके, और कोई नहीं बोलता था कि इनको कुछ नहीं है। हाँ, इनको प्रेत बाधा है, इनको बीजासेन देवी है, मतलब सब अपने तरीके से सब बताते थे इलाज, मगर उनका कोई प्रॉपर आराम नहीं लगता था।
और फिर किसी ने बता दिया कि 5 बील के पत्ते, 5 गुलाब के पत्ते, 5 ये पत्ते वो पत्ते, इनका मिला के घोल पीना तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उससे इनको आराम तो लगा नहीं, इनकी आंखों में इतने सारी दवाइयां खाने के बाद इन्फेक्शन और हो गया, धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। तो इनको यही लगता था कि बच्चे छोटे हैं और गृहस्थी कच्ची है तो हम इलाज का इतना करा नहीं पाएंगे। इन्होंने पहले हम लोग को बताया नहीं कि मेरी आंखों में दिखने में प्रॉब्लम है, ये छुपाती रही। धीरे धीरे करके वो इतनी बढ़ गई, इनकी आंखें लाल हो जाती थी, तड़कती थी, दिन भर सोती रहती थी। कोई रिश्तेदार हम लोग का काम करने नहीं आता था। हम लोग बस मैं, मेरा भाई और पापा सब मिलके घर का काम करते थे। जिस हालत में हम लोग छोड़ के जाते थे मम्मी को, मम्मी शाम को उसी हालत में मिलती थी। खाना तीनों मिलके बनाते थे। इतना सब करने के बाद भी इनकी फिर आंखों में इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि जबलपुर में डॉक्टर स्थापक ने बोल दिया कि इनकी तो अश्रु नली है वो एक तरफ की तो पूरी सूख गई है। आपको दूसरी आंख बचाना हो तो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आई केयर सेंटर शंकर नेत्रालय चेन्नई में है, वहां ले जाओ, आपकी बच जाए आंख तो एक बच सकती है, बाकी एक तो शायद ही बच पाए। तो हम लोग उस दिन तो रात में हम लोग ने किसी ने खाना नहीं खाया कि इतना सब करने के बाद हम लोग के साथ गलत पे गलत होता जा रहा है। वहां पे गए तो इनको साइन करा के किडनी सोलोन, जो कि मतलब हड्डियों के लिए जहर बताया गया है, उसको साइन करा के देते हैं कि यदि आप इसके बाद बचते हैं तो बचते हैं, लास्ट स्टेज रहती है, इसके बाद कोई ट्रीटमेंट रहते ही नहीं है डॉक्टरों के पास। वो इनको दिया गया। इसके बाद उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, दोनों आंखों में। एक आंख में हुआ, फिर एक का ऑपरेशन कराया, फिर उसके बाद तो एक का ही करा पाए थे, फिर मैंने नाम ले लिया। इतनी सारी पूजा कराने के बाद भी, तांत्रिक विद्या कराने के बाद भी हम लोग को लाभ तो नहीं मिलता था, ऊपर हम लोग धंसते ही जा रहे थे। पापा की जितनी सैलरी आती थी सारी मम्मी के इलाज में चली जाती थी, और ना वो अपने ऑफिस को टाइम दे पाते थे, ना हम अपने स्कूल को, ना मम्मी घर को। हम लोग का मतलब परिवार पूरा एक इंसान की बीमारी में पूरा परिवार बर्बाद हो रहा था। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, जो उन्होंने बताया वो किया भी। सबको दिखाने के बाद भी कोई इलाज, कोई आराम नहीं मिला मम्मी को। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर हमारे घर की सारी दिक्कतें दूर हो गई। सबसे पहले मम्मी को आराम लगने लगा, और उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी थी मम्मी की बीमारी में, वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई थी। क्या नाम है जी आपका? अनीता नारोली है। कहाँ से आए जी आप? एमपी से। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको इतनी सारी जो प्रॉब्लम थी, आपने तांत्रिकों को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत सारे संतों के पास आप गए, लेकिन कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिला। और उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, क्या ये सही है? जी सही है। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद, इतने सारे संतों के पास जाने के बाद आप वहाँ पर ठीक नहीं होते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे ठीक हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? उनके मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों का जाप करने से धीरे धीरे आराम लगने लगा। अच्छा, आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से निसंदेही वो व्यक्ति नाम लेता है जिनको शारीरिक पीड़ा होती है, शारीरिक समस्याएं होती है, जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, वही व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और जैसे ही मैं नाम दीक्षा लेके आई थी, मैंने जुलाई में नाम दीक्षा ली थी, और राखी का त्योहार था। मैं राखी तो बांधने से मैंने मना कर दिया था कि मैं राखी अब किसी को नहीं बांधूंगी, पर मेरी बुआ जी आई थी गांव से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम नहीं बांधोगी तो भी चलो मेरे साथ गांव चलो, वहां पे दादी से मिल के आ जाना। तो बरसात का टाइम था और पहाड़ी नदियां बहुत रहती हैं हमारे गाँव में, तो हम लोग जा रहे थे। जाते टाइम एक पुल था गहरा, उससे होके जाते हैं, तो वहां पे पहाड़ी नदी आ गई थी। तो बस वालों, जैसे बस की बॉडी ऊपर होती है, तो बस वालों ने तो अपनी गाड़ी निकाल ली। गाड़ी मेरा भाई ड्राइव कर रहा था, वो भी मुझसे 3 साल ही बड़ा है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो उसने भी उसकी देखा से कि गाड़ी तो निकाल ली। और जैसे ही हम लोग गांव गए, वहां पे थोड़ा आधे घंटे का टाइम लग गया हम लोग को। लौटे तो फिर वो नदी इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग के सामने से गाय और बछड़े बहते जा रहे थे। कोई भी वहां पे मतलब पैदल और किसी भी तरीके से, बस वालों ने भी जाने से मना कर दिया था कि नहीं अब इसके आगे बस नहीं जाएगी, अब ये नदी बहुत बढ़ चुकी है, यदि हम जाएंगे तो हम बह जाएंगे। फिर भी उसके बाद क्या पता कि किस तरीके से लीला होनी थी परमात्मा की, हम लोगों के भाग्य में कुछ इस तरीके की दुर्घटना लिखी थी। मेरे भाई का दिमाग फिरा, उसने कहा ठीक है मैं गाड़ी निकाल के देखता हूँ। तो मैंने नाम लिया था, उस गाड़ी में मैं भी थी, मेरी चाची थी और हमारा पूरा परिवार था, बुआ जी भी थी, सब लोगों थे। मैं मंत्र जाप कर रही थी और बोल रही थी, हे बंदी छोड़, हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार चला जाएगा। और ये भाई मान नहीं रहा है वापस जाने को। उसने गाड़ी निकाली, फिर भी इतनी तेज बोलेरो गाड़ी थी, उसकी बॉडी भी ज्यादा ऊपर नहीं होती है,
तो इतनी तेज वहां से निकली गाड़ी और जैसे ही एक लहर आई हम लोग वहां पे बह गए। गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी रक्षा की हम लोगों की कि वो जो गाड़ी का टायर था वो वहां से एक छड़ निकली थी, उसमें फंस गया और फंस जाने के बाद भी हम लोग उसके आगे निकल गए। आगे चल के थोड़ी दूर पे वो पंचर हो गया। यदि वो पंचर नहीं होता या फिर उसमें फंसता नहीं तो भी हम बह जाते, और यदि वो पहले पंचर हो जाता तो हमारी गाड़ी ही नहीं निकलती। उस दिन तो हम लोगों की सबकी मौत थी। बंदी छोड़ ने हम सब लोगों को जीवन दान दिया। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी इन बातों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। लाखों लोगों का नशा छुड़ाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या आपको इस बात को लेकर के कोई अनुभव है? संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर क्या आपके परिवार में कोई नशा करता था जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हो? हाँ जी, हम लोगों के यहाँ पे बिल्कुल, मेरे पापा भी नशा करते थे, मेरे दादाजी भी नशा करते थे। पापा जी सिगरेट भी पीते थे और तम्बाकू भी खाते थे और पत्ते भी खेलते थे। उसके कारण मम्मी पापा की कई बार झगड़ा भी हो जाता था, पर फिर भी वो छोड़ते नहीं थे। उनने कई बार भागवत में संकल्प भी कर लिया था कि मैं आज से तम्बाकू नहीं खाऊंगा, पर फिर भी उनकी संकल्प करने के बाद भी वो एक दो दिन छोड़ जाते थे और फिर उसके बाद फिर से खाने लगते थे। उनको प्रॉब्लम हो जाती थी गैस की, तो उसके कारण हम लोग के घर में लड़ाई भी होती थी। मेरे दादाजी की उम्र 80 साल हो गई थी। उन्होंने 4 साल की उम्र से तंबाकू खाना शुरू किया था, पर नाम उन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा में कई बार तंबाकू छोड़ी। वो खुद से कोशिश करते थे, उन्हें समझ में आता था कि ये गलत चीज है, पर आदत पड़ जाने के कारण वो लोग छोड़ ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लिया, तब से उनकी भी उसी दिन से तंबाकू छूट गई। वो कुछ नहीं खाते। आपके पापा जी? मेरे पापा जी भी अब कुछ नहीं खाते। पहले तो वो भक्ति में भी मुझे करने नहीं देते थे, पहले मैंने ही नाम लिया था अपने। क्या आपके पिताजी ने भी बिल्कुल नशा छोड़ दिया? हाँ, पूरी तरीके से उन्होंने नशा छोड़ दिया है और वो भक्ति करते हैं। क्या आप वो बिल्कुल नशा नहीं करते? बिल्कुल नहीं, किसी को लाके भी नहीं देते हैं। इतने सारे लाभ मिले हैं आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज से मैं निवेदन करना चाहूंगी हाथ जोड़कर कि जो अपना पैसा इतना सारा और अपना टाइम, मानव जीवन का अमूल्य समय, ये नकली संतों के पास बिना किसी ठोस ज्ञान के व्यर्थ करते हैं और ये झाड़ा फूकी या फिर कुछ में भी अपनी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, तो आप लोगों से तो निवेदन है, आप लोग भी समझते होंगे कि पैसा हर बीमारी का इलाज नहीं है। हम लोगों ने तो पैसा पानी की तरह बहा के देख लिया था, झाड़ फूक में भी सब कहीं, पर आराम वहीं मिला जहां समर्थ की शरण में। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो गीता से और वेदों से तत्व ज्ञान आपको सार पूरा छांट के बताते हैं। इसके पहले तो हम लोग गीता जानते भी नहीं थे। गीता में बस हम लोग को इतना ही पता था कि तूने क्या किया है, क्या लेके जाएगा, ये सब हम लोग को पता था। इसके आगे भी कोई ज्ञान है गीता में, ये तो हम लोगों ने ना कभी जानने की कोशिश की, ना किसी संत ने हमें बताया। वो बता देते थे उल्टी सीधी साधना, उनको करके कोई फायदा नहीं हुआ। बहन जी, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पिताजी का नशा छुड़वाया है, आपके दादाजी का नशा छुड़वाया है, और जिस तरीके से आपकी माताजी भूत प्रेत से परेशान थी और भी बहुत सारी बीमारियां आपके परिवार में थी और इन सब समस्याओं से निजात दिलाई, एक ऐसा संत जेल में है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज इतना परोपकार का काम कर रहे हैं, बिना नशा मुक्ति केंद्र के, बिना किसी के वो इतने लोगों का नशा छुड़ा रहे हैं, इतने दहेज निरोधी नियम उन्होंने दिए हैं अपने भक्तों को और वो दृढ़ता से मान भी रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 99969045